नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखे लहजे और अलग अंदाज में भी जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, इसके साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर आपके मतलब की होगी। तो लेट्स स्टार्ट सोनाली, दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए शिखा, इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सड़क यानी कि रोड को लेकर के जो जानकारी है वो दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली की कई ऐसी गलियां हैं जहां पर सड़कें जो हैं खराब हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। अगर बारिश होती है तो बारिश के समय जलभराव देखने को मिलती है, एक्सीडेंट का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली वासियों के लिए। तो अगर आप रोजाना सड़क पर सफर करते हैं, गड्ढों, टूटी सड़कों, धूल, धक्कड़ और ट्रैफिक की परेशानी से जूझते हैं तो आने वाले दिनों में आपको राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए करीब 658 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत 270 किलोमीटर से ज्यादा लंबी प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। यानी कि अब लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप सड़कों पर चलते हैं, अगर स्मूथ नहीं है तो फिर आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाते, काफी परेशानी होती है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल सोनाली, देखिए अक्सर हम ऐसी सड़कें देखते हैं कि गांव के इलाकों में ज्यादा होती है और दिल्ली में तो हर चौथी गली में आपको ऐसी ही सड़क मिलेगी जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। मानसून एक्टिव होने वाला है, पानी भर जाता है और भाई लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए सवाल ये है कि आखिर इस परियोजना में नया क्या होने वाला है, सड़कों का कायाकल्प कैसे होगा। सबसे पहले पुरानी और खराब हो चुकी सड़क की ऊपरी परत को मशीनों से हटा दिया जाएगा। इसके बाद मजबूत बेस लेयर तैयार की जाएगी ताकि सड़क लंबे वक्त तक टिक सके। सोनाली, देखिए अक्सर हम ये देखते हैं ना कि भाई जिस ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसे मतलब कि चंद पैसों से सड़क बना देता है। घपला बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। भाई एक्सीडेंट्स इतने हो जाते हैं। तो अब अगर ऐसी सड़क पर लेयर लगी हुई है तो भाई उसे हटा दिया जाएगा और उसके ऊपर अच्छी और नई लेयर लगाई जाएगी। तो ऊपर से नई और स्मूथ सड़क बनाई जाएगी, जिससे सफर ज्यादा आरामदायक और आपके लिए आसान हो जाएगा। सड़कों पर नई लेन मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। बारिश में जलभराव रोकने के लिए सड़क किनारे कर्ब चैनल भी बनाए जाएंगे। देखिए दिल्ली सरकार के अनुसार ये सिर्फ सड़क मरम्मत का काम नहीं होगा, बल्कि पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश है। तो बढ़ती आबादी, लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब ऐसी सड़कों की जरूरत है जो मजबूत हो, सुरक्षित हो और बार बार ना टूटे। तो अगर हम बात करें शिका, तो पूर्वी दिल्ली की 58 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर उत्तरी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 104 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के लिए 247 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो वहीं अगर हम बात कर ले दक्षिणी दिल्ली की, तो यहाँ करीब 108 किलोमीटर सड़कों पर 263 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नेटवर्क को नई मजबूती मिलने वाली है। और इस योजना की सबसे खास बात है जोनवार कंपोजिट टेंडर सिस्टम। मतलब पहले अलग अलग सड़कों के लिए अलग टेंडर जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे जोन के हिसाब से काम देखा जाएगा और काम दिया जाएगा। सरकार का मानना है इसको लेकर के कि इससे बड़े और अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और निर्माण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यानी कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से बदलाव किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अब ये बहुत मुझे लगता है कि जब सड़क ठीक होंगी तो लोग फ्रस्ट्रेट कम होंगे। जिस तरीके से लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे और काफी समस्या होती है, अभी भी ऐसा होता है कि आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, बहाना यही होता है कि भाई ट्रैफिक में फंस गए थे, सड़क खराब है, इसकी वजह से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, सड़क स्मूथ रहेगी तो भाई लोगों को भी सफर करने में मजा आएगा, गाड़ी भी स्मूथ चलेगी, गाड़ी भी खराब नहीं होगी। तो देखिए हर सड़क परियोजना पर 5 साल की जिम्मेदारी तय की गई है।
सड़क बनने के बाद अगर कहीं गड्ढा बनता है तो संबंधित एजेंसी को जवाब देना होगा। यानी कि देखिए सोनाली, जो ठेकेदार होगा उसी को जवाब देना होगा कि भाई यहाँ पर गड्ढा कैसे बन रहा है, हमने पैसे तो पूरे दिए लेकिन गड्ढा कैसे बन गया। सबसे अहम बात, किसी भी सड़क पर गड्ढा बनने पर उसे 48 घंटे के अंदर ही भरना अनिवार्य होगा। सोनाली, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए दिल्ली वासी शिकायत करते रह जाते हैं लेकिन गड्ढा ना भरता, ना ही सड़क बनती और जो जगह जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती। लेकिन इस योजना के तहत, इस नई परियोजना के तहत 48 घंटे के अंदर ही सोनाली समस्या का समाधान करना होगा। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, काम की निगरानी भी पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। सड़क निर्माण से जुड़ी हर प्रगति ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होगी। जियो टैगिंग फोटो अपलोड किए जाएंगे और साथ ही विशेषज्ञ संस्थाएं गुणवत्ता की भी जांच करेंगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का दावा है कि ये परियोजना राजधानी की सड़कों की तस्वीर अब बदल देगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये परियोजना जो है कब तक पूरी होती है और दिल्ली वालों को कब तक इससे राहत मिलती है और कब तक उनको लाभ मिलता है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी जो अपडेट है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो फ्लाईओवर को लेकर के भी काफी परेशानी होती है। अब इसी को लेकर के अगली अपडेट है, क्या अपडेट है इशिका, ये जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए सोनाली, दिल्ली में रोजाना लाखों लोग फ्लाईओवरों के जरिए सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फ्लाईओवरों से आप हर दिन गुजरते हैं उनकी हालत कैसी है और वो कितने सुरक्षित है। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवरों का पहली बार बड़े स्तर पर स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा, यानी कि चेंजेस, बदलाव किए जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर पर बदलाव होंगे। इस पहल का मकसद सिर्फ फ्लाईओवरों की जांच करना नहीं होगा, बल्कि उनकी मजबूती, सुरक्षा, भविष्य की स्थिति का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना है। सरकार ये पता लगाएगी कि कहीं किसी फ्लाईओवर में ऐसी तकनीकी खामी तो नहीं आ रही जो आने वाले समय में खतरा बन सकती है। देखिए सोनाली, बहुत ही अच्छी शुरुआत के रूप में इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो भाई फ्लाईओवर का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं और जगह जगह आजकल फ्लाईओवर बने हुए हैं। लेकिन अगर वो फ्लाईओवर खराब है, अगर उसकी सड़क पर किसी तरह की भी कमी है या फिर फ्लाईओवर किसी भी तरह से टूटा फूटा है या फिर हम यूं कहें कि भाई चट्टान आई हुई है, दरारें आई हुई है, तो वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन अगर अब ऐसे फ्लाईओवर सड़क पर नजर आएंगे तो रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा सोनाली बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, अब समझते हैं कि इस ऑडिट में क्या क्या होगा। तो 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवरों की जांच होगी। फ्लाईओवर की संरचनात्मक मजबूती का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। कहीं दरार, कमजोरी या फिर तकनीकी खामी है तो उसकी भी पहचान की जाएगी और जरूरत पड़ने पर फ्लाईओवर की उम्र बढ़ाने के लिए भी विशेष मरम्मत का जो कार्य है वो किया जाएगा। यानी कि अगर फ्लाईओवर का ऑडिट होता है तो ये पता चल पाएगा कि कौन सा फ्लाईओवर जो है खराब है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है और उस हिसाब से ही मरम्मत किया जाएगा। अब इसी के साथ इशिका, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी हम दे देते हैं। आगे की जानकारी जो वो पार्क को लेकर के है। अब पार्क तो बनाए गए लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था और सुविधाएं नहीं होती है। अब इसी को लेकर के हमारी अगली जानकारी है। तो कृष्णा नगर में सार्वजनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्र के विभिन्न पार्कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को बैठने के लिए अब दर दर नहीं भटकना होगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने क्षेत्र में 100 नई 3 सीटर स्टील एग्जीक्यूटिव बेंच लगाने की योजना तैयार की और इस परियोजना पर करीब 14.59 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल सोनाली, देखिए अक्सर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, इनफैक्ट बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि महिला पुरुष हर किसी के लिए है। हम मार्केट में जाते हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, भाई हमें बैठने के लिए जगह चाहिए और हम अगर दुकान वाले से चेयर मांग लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं, तो वो तो ऐसे देखते हैं कि भाई हमारा खून कर देगा कि भाई क्या मांग लिया हमने उससे, और हमें चेयर भी नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखिए सरकार द्वारा एक नई पहल की शुरुआत कर दी गई है। आपको किसी से टेबल, कुर्सी, चेयर मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जहां जाएंगे जगह जगह आपको, कृष्णा नगर की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, दिल्ली के कृष्णा नगर की, वो आपको बेंचेस मिलेगी। प्लस पॉइंट बुजुर्गों का सहारा रहने वाला है, महिलाओं के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। कैसे, वो आप देखिए। क्षेत्र के पार्कों और व्यस्त बाजारों में अक्सर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों को बैठने की जगह ना होने के कारण घंटों घंटों तक खड़े रहना पड़ता है।
स्थानीय लोगों की लंबे वक्त से मांग थी कि जर्जर हो चुकी बेंचों को बदला जाए। योजना के तहत न केवल मजबूत स्टील संरचना वाली बेंचें लगाई जाएंगी, बल्कि 100 साइनेज प्लेट भी स्थापित की जाएंगी ताकि राहगीरों को जरूरी दिशा निर्देश और जानकारी सुगमता यानी कि आसानी के साथ मिल सके। और लोग इस पर क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पार्कों में सुबह सैर के लिए आने वाले बुजुर्गों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। नई बेंचें लगेंगी तो हमें काफी ज्यादा सुविधा होंगी, ये कृष्णनगर के लोगों का कहना है। बच्चों को पार्क लाने पर बैठने की व्यवस्था ना होने से परेशानी होती थी। अब जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाओं को इससे बड़ी राहत सोनाली कहीं ना कहीं मिलेगी। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आपने बेंच की बात की तो मुझे मेट्रो की याद आती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं मेट्रो में जो खुद का बेंच खुद लेकर के चलते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती है, वो बेंच लगाते हैं और बैठ जाते हैं। तो खैर, अब लोगों का मानना है कि अगर बेंच लगाए जाएंगे तो उन्हें आसानी होगी, वो आराम से शाम के समय ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग जाते हैं पार्कों में और वॉक करके कहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन वो बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन अब ये जो योजना है और जगह जगह पर बेंच लगाए जाएंगे, इससे लोगों को सुविधा होगी, वो आराम से जहां बैठना चाहे वहां पर बैठ सकते हैं। तो बाजारों में भी बेंच लगने से ग्राहकों और राहगीरों को आराम मिलेगा, क्योंकि बाजार में वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लोग चाहते हैं कि शॉपिंग करने के बाद थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन बेंच लगने के बाद शायद वो थोड़ा आराम जरूर कर सकेंगे। तो इसी के साथ अब इश्तिका हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी जो है वो भी हम दे देते हैं। अगली जानकारी जो है वो पासपोर्ट से जुड़ी हुई है और इसको लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपके पास भी भारतीय पासपोर्ट है और आप सोचते हैं कि यही आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे की क्या कुछ अपडेट है वो इश्तिका बताएंगे। बिल्कुल सोनाली, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने साफ कहा कि भाई पासपोर्ट एक यात्रा और पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अब सबसे पहले समझते हैं कि मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, कई बार लोगों के बीच यह धारणा बन जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वही उसकी नागरिकता साबित करने के लिए काफी है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता का निर्धारण केवल पासपोर्ट से नहीं बल्कि नागरिकता कानून और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। सोनाली, क्या आपके पास पासपोर्ट है? अभी तक तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बना लेना, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाना, क्योंकि देखिए कई लोग अक्सर हम देखते हैं सोनाली, लोग अपनी मनमानी भी करते हैं। अब कई जगह ऐसी भी होती है कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, आपके पास क्या, आपके पास नागरिकता क्या है, कि भाई आप इंडिया के नागरिक हो। लोग बोलते हैं कि भाई पासपोर्ट देख लो। हमारा पासपोर्ट तो सोनाली हर किसी के पास होता है। पासपोर्ट तो विदेश में रह रहे लोगों के पास भी है, लेकिन मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोनाली, वो वोटर ID कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, आपका पैन कार्ड होता है, ना कि आपका पासपोर्ट। बिल्कुल। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं जारी किया जाता है, लेकिन पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम कानून प्रमाण नहीं है। नागरिकता से जुड़े हुए मामलों में संबंधित कानून और दस्तावेज ही माने हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवाओं की। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो साल 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में मौजूद भारतीय मिशनों ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान की हैं और ये दिखाता है कि देश में पासपोर्ट की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और सरकार सेवाओं को आसान बनाने पर भी अब काम कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इश्तिका जो आज भी सोचते हैं कि पासपोर्ट है उनके पास, यानी कि सबसे बड़ा दस्तावेज उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी इश्तिका ने भी जिक्र किया कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ये अगर आप भारतीय हैं तो आपके पास होना चाहिए, ना कि पासपोर्ट है। लेकिन हर किसी के पास अगर देखें तो हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता है इश्तिका। जिस तरीके से अगर गांव की हम बात कर ले तो वहां पर लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता है। बिल्कुल कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट हो, लेकिन आजकल तो वैसे सोनाली मैंडेटरी हो चुका है कि भाई आपको हर कोई आजकल विदेश जाने का सपना रखता है और अगर आपको विदेश जाना है तो पासपोर्ट होना तो बहुत ही मैंडेटरी। तो सोनाली, अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लीजिएगा। बिल्कुल। तो चले इश्तिका, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट देते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट को लेकर के, अटैक को लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 साल या फिर उससे ज्यादा है और आप सोचते हैं कि अभी दिल की बीमारी आपसे दूर है, तो ये खबर जो है
आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस खबर को सुनने के बाद आप ज़रूर सोचिएगा कि क्या कुछ गलतियां लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से 30 के बाद ही लोगों को कार्डियक अरेस्ट और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं शिकार। बिल्कुल सोनाली, सेहत से जुड़ी खबर है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ढंग से सुनिएगा। देखिए, दिल्ली एनसीआर से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है जिसने हजारों लोगों की सेहत को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक निजी डायग्नोस्टिक लैब की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में किए गए कार्डियक टेस्ट में लगभग 40% में असामान्य परिणाम पाए गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ लोगों के अंदर दिक्कत है, परेशानी है। यानी कि लगभग हर 2 में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट दिल की बीमारी से जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी किसी न किसी तरह की गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। आप समझते हैं कि रिपोर्ट कितनी बड़ी है, इसमें गड़बड़ी क्या है, क्या ये पूरा मामला रहा। रिपोर्ट करीब 78,000 स्वास्थ्य जांचों के आधार पर तैयार की गई है। 13,000 से ज्यादा लोगों में गंभीर या असामान्य स्वास्थ्य समस्याएं मिली है। सबसे ज्यादा चिंता हृदय रोगों से जुड़े संकेतों को लेकर जताई गई है। विशेषज्ञ से तेजी से बिगड़ती जीवन शैली का संकेत मान रहे हैं। एक स्टडी भी की गई है सोनाली, क्या स्टडी की गई है और किस वजह से कार्डियक अरेस्ट लोगों को अपना असर दिखाता है, किस तरह से लोगों को अपने जाल में जकड़ रहा है, वो सोनाली आपको आगे बताएगी। तो देखिए, स्टडी के दौरान लगभग 24,951 कार्डियक टेस्ट किए गए और इनमें शामिल थे ECG और इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि TMT और अन्य हृदय संबंधी जांच। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इन जांचों में से करीब 46% रिपोर्ट में किसी न किसी प्रकार की असामान्यता पाई गई है। लेकिन चिंता सिर्फ दिल की बीमारियों तक सीमित नहीं है शिका। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 27% चेस्ट एक्सरे में भी असामान्य परिणाम मिले हैं। बड़ी संख्या में लोग बिना किसी स्पष्ट लक्षण के स्वास्थ्य समस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं और कई बीमारियां शुरुआती चरण में बिना संकेत दिए ही शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखें तो हर एक इंसान को जो कि 30 पार कर रहे हैं, अपने 30s में हैं, उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि 46% बात करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। बिल्कुल सोनाली, अब देखिए उम्र के हिसाब से आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं। 30 से 40 वर्ष की उम्र में पुरुषों में 11% असामान्य कार्डियक परिणाम मिले हैं। 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में यह आंकड़ा बढ़कर 15% हो चुका है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ये दर 20% तक पहुंच चुका है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ दिल की बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इसके पीछे हमारी बदलती जीवन शैली है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है। लंबे वक्त तक बैठकर काम करना, लगातार मानसिक तनाव, पर्याप्त नींद न लेना, नियमित व्यायाम की कमी। यानी कि आप जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, भाई कुछ भी अनहेल्थी खा लेते हैं, जंक फूड अक्सर खाते हैं, उन लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की कि भाई दिल्ली एनसीआर में फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है और आगामी दिनों में और आगामी कुछ घंटों बाद क्या मौसम रहने वाला है सोनाली। बिल्कुल, तो दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर बात कर ले मई से तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। अब अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी कि दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है क्योंकि लोग बस बारिश का इंतजार करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, तापमान जो है, पारा जो है वो 40 डिग्री के पार है। ऐसे में लोग सिर्फ और सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, बारिश होगी, इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 15 जून यानी कि आज से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या फिर शाम के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है। वैसे कल शाम को भी छिटपुट बारिश देखने को मिली जिससे लोगों को राहत जरूर मिली गर्मी से। मौसम अच्छा था, आंधी बहुत चल रही थी। देखिए, तो वहीं पर 26 और 27 जून को भी दिल्ली में अचानक मौसम बिगड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कि आप तैयार हो जाइए, अगले 2 से 3 दिनों में बारिश देखने को मिलेगी जिससे आपको राहत जरूर मिल सकती है। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट दे देते हैं। इंडिया गेट की बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया गेट पर तो हर कोई घूमने जाता है। लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, लेकिन इंडिया गेट अगर आप जाने वाले हैं तो कुछ नियम जो हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किया गया, इशिका बताइए। लेकिन सबसे पहले सोनाली बताइए, आप गई हैं इंडिया गेट? हाँ, मैं भी बहुत बार गई हूँ।
दिल्ली में रहते हो, इंडिया गेट ना तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ इंडिया गेट घूमने का प्लान बना रहे हैं तो खबर आप जरूर सुनते हुए जाइए। दिल्ली की आन बान और शान कहे जाने वाले इंडिया गेट में अब देखिए पहले जैसा इंडिया गेट बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कई बड़े और कड़े नियम कर दिए गए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहचान है। देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। छुट्टी का दिन हो या फिर कोई आम शाम, यहाँ हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन अब यहाँ आने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ा बदलाव इंडिया गेट के आसपास मौजूद हरियाली और खुले मैदानों को लेकर किया गया। पहले लोग यहाँ घास पर बैठकर पिकनिक मनाते थे, परिवार के साथ खाना खाते थे और घंटों समय बिताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इंडिया गेट के आसपास के कई घास वाले हिस्सों को रस्सियों से घेर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जा सके। सरकार का कहना है कि ऐसा हरियाली, फूल और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति घास पर बैठ नहीं सकेगा, खाना पीना नहीं खा सकेगा और फूल तोड़ना तो भाई पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सोनाली, बिल्कुल, अब देख लीजिए, अगर आप इंडिया गेट जाने वाले हैं तो इन नियमों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से फूल तोड़ा तो फिर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की अपडेट दे देते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के क्या कुछ दाम है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। बात करें दिल्ली की तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.20 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की बात करें तो ये है 83.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। बिल्कुल, नोएडा और गुरुग्राम के दामों की बात कर लेते हैं। सोनाली, नोएडा की बात करें 102 रुपए 10 पैसा, डीजल के 95 रुपए 56 पैसा, सीएनजी के 91 रुपए 70 पैसा। गुरुग्राम की बात करें 102 रुपए 12 पैसे में आपको पेट्रोल मिलेगा पर लीटर, डीजल 95 रुपए 44 पैसा और सीएनजी की बात करें 88 रुपए 12 पैसा में आपको सीएनजी मिलेगा। सोने चांदी के क्या भाव चल रहे मार्केट में, सोनाली, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अगर सोने की कीमत की बात करें तो ये है 1,46,765 रुपए। 10 ग्राम सोने की बात हम कर रहे हैं, 24 कैरेट सोने का जो है दाम हम बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,44,900 रुपए पर केजी के हिसाब से।